नमस्कार। नमस्कार प्रकाश दादा नमस्कार। नमस्ते। हम देख रहे हैं नाथ उपनिषद का प्रश्न उपनिषद, उसमें से आज दूसरा प्रश्न और उसके जो उत्तर है उसके बारे में आप पढ़ेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रकाश दादा प्लीज शुरू कीजिए। प्रश्न दूसरा, उसका श्लोक पहला है। उसके बाद विदर्भ देश के भार्गव ने प्रश्न पूछा कि भगवान कितने देवता प्रजाओं को ज़्यादातर धारण करते हैं? यह सब कौन प्रकाशमान करता है? इनमें वरिष्ठ सबसे श्रेष्ठ कौन है? नाथ जी कहते हैं, देवता किसी दूरस्थ ग्रह पर रहने वाली व्यक्ति नहीं है। देवता वह व्यक्ति होते हैं जो अतः प्रकाशी आत्मज्ञान संपन्न है। स्वयं प्रकाशित होने के कारण अन्य जन देवताओं को आदर्श और काफ़ी हद तक अद्भुत मानते हैं। आम लोग स्वयं को उनके बालक समझकर उनके प्रति समर्पित भाव रखते हैं, उनकी शरण में रहते हैं, उन्हें अपना पालनहार मानते हैं। देवता उनके जीवन यापन का अटूट हिस्सा बन जाते हैं। विडंबना यह है कि मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति का भार देवता पर डालता है। परिणामतः उसकी जितनी इच्छाएं उतनी देवताओं की संख्या हो जाती है। हर देवता का कार्य और उसे करने का ढंग अलग होने से प्रत्येक देवता का स्वभाव, वृत्ति, इतना ही नहीं उनका अहंकार भी न्यूनाधिक होता है। जहाँ इतना भिन्नत्व है वहाँ श्रेष्ठ कनिष्ठ विवाद उठाना स्वाभाविक है। इसलिए शिष्य भार्गव ने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि अगर इस जग को प्रकाशित करने वाले, उसका संचालन करने वाले एकाधिक देवता है तो उनमें श्रेष्ठ वरिष्ठ कौन है? ये तो बड़ा ही भयानक है क्योंकि देवताओं के बिना तो हम विचार नहीं कर सकते, हमारा जीवन है। और देवताओं को रुष्ट ना करे, उनको क्रोध ना दे, मतलब दिया जाए, न हो जाए, उनको क्रोध दिया ना जाए जिसकी वजह से वो अवकृपा करे। इसके कारण हम लोग पशुओं की बलि देते हैं, चादर चढ़ाते हैं, सोने का मुकुट या क्या क्या सोने की चीज़ें चढ़ाते हैं और उपवास करते हैं, जिससे एक स्वार्थ ये है कि हमारा काम हो जाए जो चाहते हैं भौतिक जगत का, और दूसरा है कि वो क्रुद्ध ना हो या हम पर अवकृपा ना करे, है ना। तो ये सब भय का ही व्यापार चल रहा है। और यहाँ पे तो कहा गया है कि उनको बहुत ज़्यादा कुछ अहमियत ना दी जाए, है ना। ये तो बड़ा ही भयंकर देवताओं को, वहाँ देवताओं को हमारी सारी जो वैदिक पूजाएं हैं या प्रार्थनाएं हैं वो तो सारी देवताओं के लिए ही है ना। तो अविनाश जी क्या कहते हैं, आगे हम देख लेते हैं। चलिए आगे का प्रश्न। एक ही बात कहता हूँ इधर। देवता वह व्यक्ति होते हैं, असल में वो व्यक्ति ही है जो अंत प्रकाशी आत्मज्ञान संपन्न है, इसलिए उन्हें देवता कहा गया है। ओके, देवता व्यक्ति ही होते हैं जो आत्मज्ञानी होती हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। लेकिन पहले केस में कहा गया कि उनको भी आत्मज्ञान नहीं है। तो यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, एक बार पहले चेक कर लेते हैं। ये तो एक बेसिक स्टेटमेंट किया, अभी इसका एक्सप्लेनेशन रहेगा। श्लोक दूसरा, तब वे बोले, आकाश ही वह देवता है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाणी, मन, आँखें और कान प्रकट होकर हमने ही यह शरीर सब तरफ से सहारा देकर धारण किया है, ऐसा कहते हैं। नाथ जी कहते हैं, आकाश ही सबको सहारा देने वाला और सबको धारण करने वाला श्रेष्ठ देवता है। आकाश यानी अवकाश,
खाली जगह ऐसी जगह। अणु रेणु में सजीवों की हर पेशी में स्थित है। अणु रेणु में सजीवों की हर पेशी में स्थित है अवकाश। आकाश के कारण ही सबका अस्तित्व दृश्यमान है और टिका रहता है। बाकी 4 महाभूतों की तरह आकाश हर समय दिखता नहीं, ना ही महसूस होता है, फिर भी वही सबका सहारा है। पंच महाभूतों के साथ 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, इनकी मदद से शरीर प्रकट होता है। हम ही है जो शरीर को हर तरह से सहारा देकर धारण करते हैं, ऐसा वे महाभूत और पंच ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। तो ये 5 तत्वों देवताओं के अलग अलग प्रकार शायद यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें पंच तत्व जो देवता उनको कहा गया है, उनके बारे में बताया गया। इसका विश्लेषण आगे करते हैं, पहले आगे भी पढ़ते हैं। तो सारे देवताओं के बारे में जो कहा गया है उसको एक बार ही समझ लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ क्या है। इसमें ऐसा कहा है कि देवताओं का ऐसा कहना है, हम ही है जो शरीर को हर तरह से सहारा देकर धारण करते हैं। ये जो उनका स्टेटमेंट है वो बाद में कैसा झूठ है वो बताया यहाँ पे देखिए, ऐसा पंचतत्व कहते होंगे ऐसा लगता, मुझे तो नहीं लगता। हाँ। लेकिन ये उदाहरण के तौर पर है कि जिसका अहंकार है, तो वो कह रहे हैं कि हम इस शरीर को धारण करते हैं, तभी ये शरीर मतलब आप जीवन में जी सकते हैं, है ना। तो हमारी वजह से आपका ये जीवन है, अर्थात तो ये वो उनको कौन धारण करता है, उनको कौन धारण करता है और उनको कौन धारण करता है, ऐसा जब पीछे पीछे जाएंगे तो समझ में आएगा। जैसे घर का जो मुखिया होता है वो कहता है कि मैं सभी का पालन पोषण कर रहा हूँ, तो लेकिन तेरा पालन पोषण तो तेरे माता पिता ने किया था, तो तेरे पीछे भी कोई धारण करने वाला था तुझे। उनके उसके माता पिता को उनके माता पिता ने धारण मतलब है सपोर्ट किया था, पालन पोषण किया था, तभी वो है। ऐसा जब पीछे पीछे जाएंगे तो पहला इंसान जहाँ पे, पहला जीव, इंसान भी नहीं, पहला इंसान जहाँ पे या जीव जहाँ पे होगा, उसको किसने धारण किया है? उस शक्ति को शक्ति कहा गया। उस शक्ति को जिसने धारण किया है वो परम शक्ति, और वो परम शक्ति जिस तत्व में है वो परम तत्व। आप कहीं से भी चले जाओ, आप पहुंचोगे परम तत्व तक ही। तो इसी को समझने के लिए ये तीसरे प्रश्न के सारे उत्तर हमको अभी समझ में आएंगे। अभी श्लोक तीसरा। प्राण ने जो इन सब से श्रेष्ठ है इंद्रियों से कहा कि आप गलती कर रहे हैं, मैं ही 5 भागों में विभाजित होकर इस शरीर को धारण करता हूँ। लेकिन उन्होंने उसका विश्वास नहीं किया। नाथ जी कहते हैं, चैतन्य शक्ति अर्थात प्राण शक्ति पूरे शरीर को धारण करती है। वह शरीर की मूल शक्ति है। वही 5 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों में विभाजित है। हर जगह उसका रूप और कार्य अलग अलग है, फिर भी मूल रूप है प्राण शक्ति। उसी से शरीर जीवित रहता है, अन्यथा वह निर्जीव बनता है। इसलिए प्राण शक्ति का मानना है कि वह ही श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर प्राण इंद्रियों का गर्वहरण करना चाहता है। पहले आकाश के बारे में बताया गया पहले इस श्लोक में, अभी प्राण के बारे में। 5 तत्वों का मानना है कि उसके कारण ही जीवन है ना। so, उसने ही सबको सपोर्ट, वो दैट इज द मेन पिलर। सबको हर तत्व को लगता है कि मैं ही से मेन पिलर हूँ, मुझ पे ही सब कुछ है ना। श्लोक चौथा। ऐसा कहकर वह प्राण ठाठ से ऊर्ध्वगमन करने लगा। उसके साथ बाकी सब इंद्रिय भी ऊपर जाने लगे। वह नीचे आकर बैठ गया, तभी वह स्थिर हो गए। मधुमक्खियाँ का राजा जब उठकर चला जाता है, तब सारी मधुमक्खियाँ उसके पीछे चली जाती है और राजा जहाँ बैठेगा वहीं बैठ जाती है। इस तरह वाणी, मन, आँखें, कान आदि इंद्रिय प्राण के उत्थान पर उठ जाती है और उसके स्थिर हो जाने पर वह भी स्थिर हो जाती है। यह बात जानने के बाद सभी प्राण से प्रेम करने लगे, उसकी प्रशंसा करने लगे। नाथ जी कहते हैं, जब
प्राण शरीर से निकलकर ऊर्ध्वगमन करने लगा तो उसके साथ इंद्रियों की शक्ति भी जाने लगी। सभी इंद्रिय गलत गात्र हो गए। वे जान गए कि प्राण के बिना उन्हें कोई अस्तित्व नहीं। प्राण के कारण ही उनमें चैतन्य शक्ति है। वे प्राण का महत्व और श्रेष्ठता जान गए। इस तरह मधुमक्खी के छत्ते में जब काम नौकर मधुमक्खियाँ रानी मधुमक्खियों के अंकित रहकर करती है, वैसे ही शरीर के सभी ज्ञानेंद्रिय प्राण के अंकित रहकर कार्यरत होते हैं। जब तक इंद्रियों में प्राण शक्ति उपस्थित है तब तक वह विहित कार्य कर सकते हैं। हर इंद्रिय का कार्य अलग अलग जरूर है, लेकिन उसे करवाने वाली शक्ति एक ही है, प्राण शक्ति। वही अलग अलग रूप में प्रकट होती है। इसलिए ऋषि ने कहा कि प्राण श्रेष्ठ है। प्राणों के बिना तो कुछ चलता नहीं। प्राण की व्याख्या क्या है? प्र अधिक आन। आन मतलब हिलना, प्र मतलब प्रकर्ष पूर्वक, मतलब डेलिबरेटली। प्राण मतलब जहाँ जो मोमेंट है उसको एक डेलिबरेट, उस मोमेंट को डेलिबरेटली करने वाली जो शक्ति है उसको प्राण कहा गया है। शरीर का हर एक कण प्राण के बिना चल नहीं सकता। चलना यही प्राण का काम है ना। जब तक प्राण है तब तक सब चल रहा है। प्राण निकल जाए तो सब कुछ बंद हो जाएगा। हमारा जो शरीर है वो तो है अन्नमय कोश, उसके बाद है प्राणमय कोश, है ना। शरीर को पकड़ के रखना और बाकी के जो मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश है उनको पकड़ के रखना। एक हाथ से अन्नमय कोश को पकड़ा है और दूसरे हाथ से बाकी के 3 कोशों को पकड़ा है, शरीरों को पकड़ा है। ऐसे प्राणमय कोश का काम, मतलब प्राण शक्ति इस तरीके से काम कर रही है। जब ये बीच में से हट जाए तो मनोमय, विज्ञानमय कोश एक साथ, एक ही, जैसे हम कहते हैं ना कि एक ही फोल्डर में सभी डेटा जमा हो गया, वो हो गया। आनंदमय कोश तो आनंद सभी जगह है, वो तो सारी एक इसमें आ गया फोल्डर में फाइल्स। और अन्नमय कोश तो वैसे ही खराब हो जाएगा, अपने 5 तत्वों में चला जाएगा। तो ये जो फाइल फोल्डर में बनी है, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये तीनों फाइल्स एक फोल्डर में गई हैं जिसका नाम है जीव। ये फोल्डर जो है वो अगले शरीर में जाएगा, उस जीव के अंदर बैठ जाएगा। जब प्राणमय शक्ति उसके अंदर आके उनको बटन ऑन करेगी और जैसे लाइट ऑन होती है वैसे प्राण ऑन हो गया तो ये सारे फोल्डर्स अपने आप उन कोशों में चले गए। और पिछले जन्मों का जो मनोमय, मन की धारणा थी, विज्ञान में कोश में सारा जो ज्ञान, विशिष्ट प्रकार का ज्ञान जो हमने एकत्रित किया था या इसको इस्तेमाल किया था, वो सारी फाइल्स वहाँ पे जाके सेट हो गई। फिर हम जो कहते हैं ना कि अरे इसका स्वभाव तो ये बड़ा क्रोधी है, उसको बड़ा जल्दी गुस्सा आता है। ये कहाँ से आता है? ये तो उसके मनोमय, विज्ञान में कोश में पहले जन्मों का जो भी डेटा था वो अंदर जाके ओपन हो गया और वो अपने आप कार्य कर रहा है। अब इसको भी पता नहीं कि उसको गुस्सा किस बात के लिए और क्यों आ रहा है और इतना क्यों आ रहा है। हर एक का स्वभाव अलग अलग होता है ना, तो वैसे उसका अलग अलग स्वभाव उसने अपने पिछले जन्मों से ही आगे वो लेके आया है। पिंड कहते हैं ना, पिंड कहते हैं। पिंड प्रवृत्ति कहते हैं उसको। पिंड मतलब उसका होना, अस्तित्व, और प्रवृत्ति मतलब वृत्ति जो है, प्रकर्ष पूर्वक जो है वो है। तो हमको समझ में नहीं आता क्योंकि हमको पता नहीं है, लेकिन अध्यात्म हमें ये बताता है। दिस इज अवर टेक्स्ट बुक। जैसे स्कूल कॉलेज में हम पढ़ते हैं फिर हमें ज्ञान होता है, वैसे हमारे जीवन के बारे में जो सत्य ज्ञान है ये टेक्स्ट बुक्स है हमारी। वेद है, उपनिषद है, गीता है, ये सारे टेक्स्ट बुक है जो हमें बता रहे हैं कि आपका जन्म कैसे हुआ, आपकी मृत्यु कैसे हुई, आपका स्वभाव ऐसा है तो क्यों है, कर्म क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो बता रही है। तो इसमें से अभी ये तीसरा प्रश्न और चौथा हो गया, चौथा श्लोक हो गया। हाँ, तीसरे प्रश्न का चौथा श्लोक हो गया। अभी 5वां श्लोक देख लेते हैं।
यह प्राण ही अग्नि बनकर तप्त होता है। यही सूर्य है। पर्जन्य, इंद्र, वायु, पृथ्वी, रई, देवता, सत असत, अमृत आदि जो कुछ भी है वह सर्व ये प्राण ही है। नाथ जी कहते हैं, मनुष्य के शरीर और गात्रों की चलन वलन क्रिया में प्राण शक्ति का अस्तित्व महसूस होता है, लेकिन जब प्राण शक्ति क्षीण होने लगती है तब शरीर और गात्र भी शिथिल अकार्यक्षम हो जाते हैं। वृद्धावस्था में यही होता है। किसी रोग के कारण अगर शरीर या विशेष इंद्रिय क्षतिग्रस्त हो गया तब भी वह कमज़ोर पड़ता है। प्राण शक्ति का अस्तित्व धीरे धीरे कम होने से शरीर की ताकत कम होती है। सारांश में हम कह सकते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व प्राणाधिष्ठित है। केवल प्राण शक्ति के बल पर देवताओं को अमानवीय या अतीन्द्रिय शक्तियाँ प्राप्त होती है। सूर्य की तपन शक्ति, पर्जन्य की पतन शक्ति और पोषण क्षमता तथा वायु की वहन शक्ति उसी का व्यक्त रूप है। सत्य की सत्यता प्राण शक्ति ही है। उसी के कारण सत्य भी जीवित रहता है। जब तक जान है तब तक जहान है। प्रत्येक प्रकट अप्रकट, दृश्य अदृश्य रूप के अस्तित्व का आधार प्राण ही है। अन्यथा सब कुछ प्राणहीन है, मृत निष्प्राण है। मिट्टी में भी प्राण शक्ति होती है। मिट्टी की सृजनशीलता प्राण शक्ति पर निर्भर है। प्राण शक्ति ही चराचर सृष्टि का प्राण है, चैतन्य है, मूलाधार है। जब प्राण शक्ति भ्रूण में प्रवेश करती है तब वह अर्भक बालक बन जाता है। कहने की बात यह है कि प्राण ही सबका मूलाधार है। मिट्टी में प्राण है, इसीलिए वहाँ पे वनस्पति पनपती है। बीज में प्राण है, इसलिए बीज में से पेड़, वृक्ष, फल फूल उग आते हैं, है ना। प्राण है इसलिए सब ये जीवन चल रहा है। जीवंत कहते हैं ना उसको, वो है। प्राण निकल गए तो वृक्ष पर्णहीन हो जाता है पहले, है ना। तो प्राण ही सबका आधार है। आगे का श्लोक देखते हैं। श्लोक 6। जैसे रथ चक्र की नाभि में ताने होते हैं वैसे सब कुछ प्राण में ही निहित है। ऋचा, यजुष, साम, यज्ञ, क्षत्र, ब्रह्म आदि सब प्राण में ही स्थित है। नाथ जी कहते हैं, रथ चक्र घुमाने का काम नाभि तानों द्वारा करती है। मूल शक्ति नाभि की होती है और वह तानों में प्रक्षेपित होती है। सबका मूल प्राण शक्ति है। वही सबके माध्यम से प्रकट होती है, सबको गति देती है। ऋचा यानी तेज मंत्रों में बसी शक्ति। यजुष उपासना करने से मिलने वाला आनंद। उपासना में भक्ति से ज़्यादा नियम पालन पर जोर दिया जाता है। भक्ति का अर्थ है संपूर्ण समर्पण। साम का मतलब है सकल। यज्ञ का मतलब हवन, यज्ञ ज्ञानदायी है। क्षेत्र, शरीर, ब्रह्म में स्थित प्राण शक्ति के कारण ही सृष्टि का सृजन होता है। सारांश यह है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ प्राण शक्ति के कारण ही प्रत्यक्ष है। ये सारी सिस्टम कैसे काम करती है, इसके बारे में हमें बताया गया है। तो आपके कोई सवाल हो इसके बारे में तो कमेंट में लिख के भेजिए, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। आगे चलते हैं। श्लोक 7। हे प्राण, तुम ही प्रजापति हो। तुम ही गर्भ में प्रवेश करके जन्म लेते हो। 5 प्राणों के साथ रहते हो। तुम्हें ही सारी प्रजा बलि अर्थात हविर्भाग अर्पण करती है। नाथ जी कहते हैं, सभी सजीव इस मूल प्राण की रक्षा के लिए ही अन्न ग्रहण करते हैं। सजीवों का शरीर जो कुछ ग्रहण करता है वह 5 प्राणों द्वारा लाया गया अन्न भाग अर्थात बलि है। माँ के पेट में पलने वाले भ्रूण में
प्राण का संचार होने के बाद वह चालन वालन करता है, 9 महीने पनपता है और फिर बालक रूप में जन्म लेता है। प्राण शक्ति के संचार के बिना यह संभव नहीं है। इतना ही नहीं, स्वाभाविक गर्भधारणा के लिए भी पिता के वीर्य में और माता के जननेंद्रिय में इस मूल प्राण शक्ति का संचार होना आवश्यक है। प्राण, देखिए हम जो खाना खाते हैं वो भी तो प्राण शक्ति भीतर लेने का एक पार्ट है। जैसे मोबाइल जो है वो हम रिचार्ज करते हैं तो वो प्राण शक्ति ही है जो मोबाइल के चार्जर के माध्यम से मोबाइल में जाती है। अगर वो प्राण उसको ना मिले तो मोबाइल बंद पड़ जाएगा, है ना। तो वो जैसे है वैसे ही हम जब खाना खाते हैं तो उसमें जो शक्ति है वो भीतर के प्राणों को और एक्टिव करने के लिए उसका उपयोग होता है। अब देखिए 1 दिन 2 दिन खाना नहीं खाया, 3 दिन खाना नहीं खाया तो इंसान उसके प्राण क्षीण हो जाएंगे। और अगर 7-8 दिन 10 दिन तो खाना खाया नहीं तो ख़त्म हो गई बात, फिर तो बिना खाने के कारण मौत ही हो जाएगी, ऐसा कहते हैं। तो एक दफ़े आप पानी नहीं पिया तो भी चलेगा, क्योंकि आप अन्न के माध्यम से शरीर में पानी तो जा रहा है, लेकिन खाना नहीं खाया तो इंसान मर सकते हैं या मरते हैं। तो प्राण अलग अलग तरीके से आप भीतर ले सकते हैं। जो योगी होता है, जो सिद्ध होता है, वो उसके लिए खाने की ज़रूरत नहीं, वो विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा सूरज के माध्यम से खा लेता है, 5 तत्वों से ऊर्जा लेकर, 5 तत्वों से, और शरीर में प्राणों को और एक्टिव करता है। जिसके प्राण जितने एक्टिव होंगे, जितने फ्रेश होंगे, उतनी ही उसकी प्राण शक्ति और ज़्यादा बढ़ेगी। और ये ऊर्जा के माध्यम से पूरे नर्वस सिस्टम को, पूरे आप अपने भीतर की टेक्नोलॉजी को ये सप्लाई दे रही है। जब कोई हम कहते हैं ना कि डिप्रेशन में है तो बड़ा लो फील करता है ना, ऐसा कहते हैं। लो फील करना मतलब क्या, उसके प्राण क्षीण हो गए, है ना। मन प्राणों को वो ऊर्जा ही नहीं दे पा रहा है, इसलिए कोई जब डिप्रेशन में होता है तो वो उसको खाना नहीं खाने की इच्छा होती, या मतलब एक ही जगह बैठा रहेगा वो इंसान, को छिलेगा डुलेगा नहीं, है ना। प्राण का मतलब क्या है, प्राण अगर बड़े स्ट्रांग है तो इंसान एक जगह बैठेगा नहीं। छोटे बच्चे देखो, उनकी ऊर्जा कितनी ज़्यादा होती है, प्राण उनके फुदक रहे हुए अंदर से। जैसे बॉल को हमने टप्पा दे दिया तो बाउंस 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 करता रहेगा, वैसे ही बच्चों का भी है। तो अगर कोई डिप्रेशन में है या बहुत दुख में है तो उसकी प्राण शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती है। फिर उसके पाँवों से, टांगों से शक्ति कम हो गई, क्षीण हो गई, तो वो खड़ा नहीं रह सकता है ना। शॉक बैठता है किसी चीज़ का सुन के, तो पाँव से जैसे शक्ति निकल गई और आदमी नीचे बैठ गया या गिर गया। ये क्या होता है, प्राण शक्ति पे आघात हो गया, तो प्राण शक्ति एकदम से टूट गई। तो प्राण कितने महत्वपूर्ण है, और ये प्राण जो है वो ही अध्यात्म का इस शरीर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट धागा है। वो कैसे होगा मुझे पता नहीं, लेकिन वो आगे बताया रहेगा डेफिनेटली। श्लोक 8वां, हे प्राण, तुम ही देवताओं को हवि पहुँचाते हो, तुम ही पितरों की प्रथम स्वधा हो, ज्ञानी ऋषियों का अध्ययन अध्यापन आदि कार्य तुम ही हो, और अटल अंगिरसों का सत्य भी तुम हो। नाथ जी कहते हैं, हवन करने वाला यजमान अग्नि में हावी अर्थात आहुति देता है, इससे उसकी प्राण शक्ति अग्नि की प्राण शक्ति से मिल जाती है और वह ज्वाला रूप में देवताओं की प्राण शक्ति में पहुंच जाती है। पितरों को दी हुई आहुति यानी स्वधा, यह भी प्राण स्वरूप ही है, क्योंकि प्राण सर्वत्र और सर्वव्यापी है। शरीर में जो अत्यावश्यक रस तत्व होते हैं वह अंगिरस कहलाते हैं। इन रसों के कारण ही सजीव का शरीर कार्यरत रहता है। यह रस अचल, नित्य और सत्य होते हैं। प्राण एक देह को छोड़कर
दूसरे में प्रवेश करता है, भले ही देह अलग हो लेकिन प्राण नित्य होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए वही एकमात्र सत्य है। श्लोक 9। हे प्राण, तुम इंद्र हो, अपने तेज के कारण तुम संरक्षक रुद्र हो, तुम अंतरिक्ष में भ्रमण करते हो, तुम सूर्य हो और ज्योतियों के प्रतिपालक हो। नाथ जी कहते हैं, प्राण सृष्टि की मूल शक्ति है, उसके अस्तित्व का आधारभूत सूत्र है। वही रुद्र रूप होकर जीवों की रक्षा करता है। जीव के अंदर और बाहर उपस्थित हर कण में और उसके अंतरंग में भी वही स्थित है, इसलिए उसको तुम अंतरिक्ष में भ्रमण करते हो ऐसा कहा गया है। प्राण शक्ति ही सूर्य रूप में जगमगाती है, वही सूर्य तेज की मूल शक्ति है। सभी जीवों में बसी ज्योति यानी उनका तेज कार्य शक्ति प्राण ही है। मनुष्य के बारे में सोचा जाए तो उसके सभी इंद्रियों की क्षमता का अस्तित्व प्राण के कारण ही होता है। मनुष्य के मरणोपरांत यही कहा जाता है कि उसकी प्राण ज्योति बुझ गई। जब तक यह ज्योति जलती रहती है तब तक मनुष्य सजीव होता है। ज्योति के शांत होने पर वह निर्जीव बन जाता है। सभी जीवों का जीवनाधार प्राण ही है। तो अभी देखिए कि सूरज जो है, सूर्य जो है, उसके ऊर्जा के माध्यम से हम यहाँ पर प्राण शक्ति को ऊर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सूरज में भी वो प्राण शक्ति है। हाँ। है ना, सूरज को भी प्राण कहीं से ना कहीं से वो ऊर्जा अंदर आती है और उसके प्राण जो है वो बड़े फुर्तीले रहते हैं और उसी की वजह से ऊर्जा के विस्फोट होते रहते हैं। उसके भीतर ऊर्जा के विस्फोट करने के लिए प्राण शक्ति का होना और वो कार्यरत होना बड़ा जरूरी है। उसके प्राण निकल गए तो सूरज एक फिर गोला रह जाएगा, है ना। सूरज के भीतर विस्फोट करने वाली, आग के विस्फोट करने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति के भीतर जो प्राण बसे हैं, वो प्राण कौन है, उसके तहत तक हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 10वां श्लोक। जब तुम बरसते हो तब ये प्रजाएं जीवन धारण करती है और आनंद रूप होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब अन्न उत्पन्न होगा जो उनकी इच्छाएं पूरी करेगा। नाथ जी कहते हैं, सृष्टि के सृजन के लिए अन्न की अर्थात पोषक द्रव्यों की आवश्यकता होती है। उसके लिए पर्जन्य की जरूरत होती है। प्राण ही अपनी निर्मित क्षमता को पर्जन्य रूप में बरसाता है। मनुष्य, वनस्पति, प्राणी, इन सब के पोषण के लिए आवश्यक अन्न का निर्माण पर्जन्य से ही संभव है। वनस्पतियों पर शाकाहारी प्राणी मनुष्य का जीवन निर्भर है। शाकाहारी प्राणियों को अन्य मांसाहारी प्राणी अपना भक्ष्य बनाते हैं और मांसाहारी मानव उन्हें अपना खाद्य बनाता है। इस श्रृंखला का मूल स्रोत है पर्जन्य और पर्जन्य का मूल है प्राण। इस प्राण शक्ति के बल पर ही सभी जीवित रहते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन मुझे अभी एक चीज़ इसके माध्यम से, ये जब दादा पढ़ रहे थे प्रकाश दादा, तो दादा देखो 5 तत्वों का भी बंधन है हमारे। हम 5 तत्वों से बंधे हैं, फिर प्राण से बंधे हैं। बंधन ही बंधन है। अभी अन्न और जल, ये दोनों भी हमारे बंधन है। बंधन में बंधे रहे हैं और उसके बंधन के मोह में जितने बंधे जाएंगे उतना जीवन मरण का चक्र और गहरा होता जाएगा। तो देखिए, बहुत बार नाजी कहते हैं कि इच्छाओं वासनाओं से दूर होने की कोशिश करो। कम से कम इच्छाएं रखो जितनी ज़रूरी है जीवन जीने के लिए। कम से कम वासनाएं रखो, कम से कम मोह रखो, है ना। सभी जो बंधन में बंधने वाली बातें हैं उनका मोह बहुत ज़रूरी इतना ही रखो, ऐसे बार बार कहा जाता है। और ये बहुत कठिन बात है, क्योंकि
हमें आदत पड़ गई है कि हमें अगर सफल होना है, नाम शोहरत इज्जत पैसा कमाना है, तो हमें इन सारी चीज़ों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना, विदाउट महत्वाकांक्षा, है ना। एम्बिशन अगर आप में नहीं है तो आपको यहाँ पे जीने का हक ही नहीं है ना। अध्यात्म में उसके विपरीत है, आपको एम्बिशन उतनी ही चाहिए जो आपको बंधन में ना बांध सके। जीवन जीना भी एक एम्बिशन ही है ना। अगर एम्बिशन नहीं होती हम शरीर में आती नहीं। तो एम्बिशन नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन एम्बिशन क्या है, किस लिए है, किस चीज की है, वो हमें कहाँ लेकर जाएगी, है ना। पतंग को जिस दिशा में हवा होगी उसी दिशा में वो पतंग को लेके जाएगी ना। तो हमारी एम्बिशन कौन सी दिशा में बह रही है। तो मूलतः दो ही एम्बिशन, 3-4 एम्बिशंस होती है। एक तो बहुत सारा धन, नाम, पोजीशन, पावर, जिससे मैनिपुलेट कर सके या हमारे पैरों के नीचे, हमारे हाथ के नीचे सभी रहे, हमारा कहना सब भी माने। ये इतनी एम्बिशंस होती है ना। यही एम्बिशन बहुत बड़ा बड़ा रूप लेती है। छोटा सा एम्बिशन होता है कि झोपड़ा हो, एम्बिशन ही है वो। ज़रूरत भी है, निवारा कहते हैं जिसको, कि घर छोटा सा हो, झोपड़े जैसा भी हो, घर हो, वो तो ज़रूरत है ना, क्योंकि वृक्ष के नीचे नहीं रह सकते। तो एक घर हो, लेकिन छोटा झोपड़ा हमने ले लिया तो हमारा एम्बिशन थोड़ा और बढ़ता है कि एक खोली हो, है ना। एक खोली से 2 हो, 2 से 3 हो, 3 से 4 हो, फिर 2 BHK, 3 BHK, बंगलो, विला, फार्म हाउस। मतलब महत्वाकांक्षा आपको कहाँ कहाँ उड़ा के लेके जा रही है, और अपना आपका समय उसके लिए कितना खर्च हो रहा है। समय सबसे इम्पोर्टेंट है। टाइम उसमें कितना खर्च हो रहा है जो जिसको आप फिर से वापस नहीं ले सकते। आपका पैसा खर्च हो गया, आपने मेहनत की और पैसा कमाया, लेकिन आपने समय खर्च कर दिया, तो कितनी भी मेहनत करो आपका समय आप फिर से कमा नहीं सकते, वापस तो नहीं आएगा। नया समय कहाँ से कमाएंगे, उसकी तो कमाई हो ही नहीं सकती। कितना भी कुछ करो उसकी कमाई नहीं हो सकती। ऐसी एक ही चीज़ है, वो है समय, है ना। तो वो कमाई जो एक बार हम अपने साथ लेकर आए, उसको बड़े ध्यान से आपको खर्च करना है। एक बार वो गलत चीज़ों के लिए खर्च हो गई तो वो आप कहीं से भी खरीद के लेके नहीं आ सकते, जहाँ मॉल में से कहीं से भी नहीं लेके आ सकते, कितना भी चाहे पैसा दो, कुछ भी करो। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। एम्बिशन वो हो जो आपके पर्सनालिटी को निखारे, आपको जीवन व्यापन करने का एक टूल जैसे इस्तेमाल हो। एम्बिशन ऐसी हो कि जो हमारे समय का सही में उपयोग करे, हमारे अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और बाद में समाज के लिए। और जो भी आप समय का उपयोग कर रहे हैं वो आपको पे बैक करे, नॉट इन सेंस ऑफ मनी और नेम और फेम, उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, है ना। वो अगर नहीं कर रहा है तो वो चीज़ आपके लिए अभी तो बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन जीवन के अंत में वो सब यूजलेस ही हो जाएगा, है ना। जो भी चीज़ आपने यहाँ पे भोगने के लिए बहुत ज़्यादा समय खर्च कर दिया है, अंत में वो भोग भी आपसे चले जाएंगे, आप उसका उपभोग भी नहीं ले पाएंगे, और उसके लिए जो समय खर्च हुआ है वो भी आप कहीं से नहीं ले सकते, है ना। मेरा नहीं, सिर्फ मेरे लिए है, इसका ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कमाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पे पैकेज की नौकरी करो और मज़े करो, प्रॉपर्टीज़ लो, बैंक में पैसा भरो, सब कुछ मज़े करो, और उसको हम सिक्योरिटी कहते हैं। अभी मैंने कल परसों में बताया ना कि एक 26 साल की लड़की USA से आई थी, और उसका एक वीडियो वायरल हुआ है कि वो डांस कर रही थी उनके शादी के किसी इवेंट में, और डांस करते करते गिर गई और मर गई हार्ट अटैक से। 26 साल की, US में बहुत अच्छे पे पैकेज में नौकरी कर रही थी,
दिखने में अच्छी थी और स्वतंत्र थी, हायर एजुकेशन तो किया रहेगा, यूएस में काम कर रहे थे, लेकिन जीवन जो उसका समय था ख़त्म हो गया। और वो ख़त्म होने के बाद वो कहीं से भी उसको ना यूएस डॉलर से ख़रीद पाई, ना यूएस वाले उसको कहीं से, यूएस तो हेवन है ना हमारा सब कुछ तो यूएस ही है आज, तो यूएस भी उसकी जान नहीं बचा पाया। तो और समय ऐसी चीज़ है कि जो बहुत क्रूशल चीज़ है, उसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो यही बात इम्पॉर्टेंट है कि समय अमूल्य है, उसको बड़ा सोच समझ के खर्च करो। आगे बढ़ते हैं। श्लोक 11वां। हे प्राण, तुम असंस्कारित हो, तुम ही ऋषि हो, भक्षक हो और विश्व रक्षक, विश्व के पति हो। हम तुम्हें भक्ष्य देते हैं। हे माता ऋषवा, तुम हमारे पिता हो। नाथ जी कहते हैं, जब तक शरीर में प्राण होता है तब तक उसमें अन्न ग्रहण करने की क्षमता होती है। प्राण को जो और जितना आवश्यक है उतना ही शरीर खा सकता है, पचा सकता है, अन्यथा शरीर अतिरिक्त अन्न किसी तरह बाहर फेंक देता है। जब प्राण शरीर से निकल जाता है तब वह शरीर कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। इससे यह ज्ञात होता है कि शरीर में रहकर उसके लिए अन्न भक्षण करने वाला प्राण ही है। शरीर प्राण की इच्छा और आज्ञा के अनुसार उसे खाद्य देता है। प्राण ही शरीर का रक्षण और पोषण करता है। वही शरीर को जन्म देता है, इसलिए वह माता है। वही शरीर को पाल पोस कर समर्थ करता है, इसलिए वह पिता भी है। वही विश्व की जननी और जनक है। प्राण ही सर्वत्र भरा विश्वंभर है। अभी देखिए, बोलने के लिए हो, खाने के लिए हो, पानी पीने के लिए हो, मुंह खोलना है, ये काम भी प्राण ही के माध्यम से हो सकता है। प्राण जिसके खत्म हो गए, उसका ना मुंह खुलेगा, ना उसकी आंखें खुलेगी, ना उसकी आंखों से कुछ दिखाई देगा, ना मुंह से आपने कितना भी कुछ भी डाला तो भी भीतर जाएगा नहीं, वो यहीं पे अटका रहेगा। भीतर लेना है, फिर उसको पचाना है, उसके रस को रस में से सारी प्रोटीन्स और बाकी जो चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट्स, वो खून में सोख लेने और खून के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाने हैं। ये सारा काम प्राण होने के कारण ही है। तो पंच प्राण है ना, कहा गया है 5 प्रकार के प्राण शरीर में काम करते हैं। जैसे 5 आगे आया है कैसे आया काम करते हैं। अच्छा, तो कितना इंटरेस्टिंग है ना। और 5 वायु जो है, व्यान, उदान, समान, अपान, ये 5 वायु जैसे अलग अलग लेवल पे अलग अलग काम करते हैं, वैसे प्राण भी है। 5 कौन से प्राण हैं और वो कैसे काम करते, क्या क्या काम करते, प्रकाश दादा कह रहे हैं आगे आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्लोक 12वां। तुम्हारी जो तनु वाणी में, कानों में और आँखों में बसी है, जो नित्य मन में रहती है, वह कल्याणकारी बने, उसे ऊपर मत ले जाओ। नाथ जी कहते हैं, वाणी में, कानों में, आँखों में, त्वचा में, नाक में और इन सबको कार्य के लिए उद्युक्त करने वाले मन में भी प्राण स्थित है। ये इंद्रिय सही तरीकों से और कल्याणकारी कार्य करे, इसलिए हे प्राण, तुम निरंतर उनमें रहो, उन्हें छोड़कर मत जाओ, ऐसी प्रार्थना ऋषि कर रहे हैं। एक शरीर का दूसरे शरीर से संयोग होने से वंश वृद्धि होती है। उसी तरह अच्छे कल्याणकारी विचार वृत्ति से किए जाने वाले कार्यों का वंश भी बढ़ना चाहिए। समझ गए ना आप भी अपने वंश की इसी तरह से भी वृद्धि करिए। तनु यानी खींचे जाने की, वृद्धिंगन होने की क्षमता। प्राण की यह क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षमता के कारण ही प्राण सर्वसंचार करता है। तनु का मतलब है उसको खींचना, है ना। मराठीत आपण त्याला म्हणतो ताणणे, है ना, क्षमता। हाँ, उसको खींचने की क्षमता। तो एक इंसान एक स्पर्म जितना छोटा होता है, इतना सूक्ष्म होता है, फिर माता के शरीर में आने के बाद 9 महीनों में 1 फीट
इतना लंबा होता है। माता के शरीर से बाहर आने के बाद वो धीरे धीरे बढ़ के 5 फीट 6 फीट, कोई कोई तो 7 फीट तक भी ऊंचे हो जाते हैं। ये इसको कहते हैं उसको खींचना। तो एक स्पर्म से 5 फीट 6 फीट 7 फीट इतना खींच के वो शरीर बनता है, इसलिए उसको तनु कहा गया है, जिसको अपने आप को खींचकर बड़ा करने की इच्छा है। श्लोक 13वां आखिरी श्लोक है ये। ओके। त्रैलोक्य में प्रतिष्ठित सब कुछ प्राण के वश में है। हम आपके पुत्र हैं। हे माता, हमारी रक्षा करो, हमें धन और बुद्धि दो। नाथ जी कहते हैं, प्राण शक्ति हमारी रक्षा करे, लंबे समय तक हमारे शरीर में बनी रहे, ऐसी प्रार्थना पिप्पलाद ऋषि कर रहे हैं। जो उत्तम होगा और व्यवहार उपयोगी भी होगा, ऐसा ज्ञान प्राप्त करके उसकी मदद से सुयोग्य मार्ग से धन संचय करने में ऋषिवर को कोई आपत्ति नहीं। वह परोक्ष रूप से सूचित करते हैं कि ज्ञान प्राप्ति और धन प्राप्ति दोनों का उचित सहयोग करना, उन्हें समतुल्य रखना, इसी में मनुष्य जन्म की सार्थकता है। ज्ञान के साथ धन कमाना भी महत्वपूर्ण और आवश्यक है, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने धन की उपेक्षा नहीं की, अर्थात धन कमाने का मार्ग वैध और सारासार विचार से धन कमाया जाए, इस तत्वों को हमेशा ध्यान में रखिए। क्या आप भी इससे सहमत हैं? तो यही बात बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कि यहाँ पे उन्होंने धन कमाने के बारे में कुछ निगेटिव नहीं कहा है, या धन को भी गालियाँ नहीं दी है। धन ज़रूरी है, लेकिन ज्ञानपूर्ण विवेकपूर्ण आचरण करके जो आप धन कमाएंगे, वो धन की अपेक्षा यहाँ पे की है, उसके बावजूद जो करेंगे आप उसकी उपेक्षा की है। है ना? तो पहले तो ज्ञान होना चाहिए। हम लोग तो बिना ज्ञान के सब कुछ कमाने की कोशिश कर रहे, पैसा कमाने की कोशिश कर रहे, धन कमाने की, नाम कमाने की कोशिश कर रहे, लेकिन सत्य का ज्ञान, मैं कोई किताबों का ज्ञान नहीं कह रहा हूँ, वो किताबें जो जनरल स्कूल कॉलेज की, उसमें ज्ञान नहीं है। वो जो ज्ञान है वो तो विज्ञान है ना, विशिष्ट प्रकार का ज्ञान एक सम्मिलित किया है और उसका एक टेक्स्ट बुक बनाया है ना। वो तो कोई सच्चा ज्ञान नहीं है, सत्य का ज्ञान नहीं है। सत्य का ज्ञान हमारे भीतर उजागर हो, इस तरीके से आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू करें, साधना करें, आध्यात्मिक जो हमारे ग्रंथ है उसको पढ़े, हमारे मतलब वैदिक जो ग्रंथ है उसको पढ़े, और जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, बाकी की जीवन के बाद क्या है, जीवन से पहले क्या है, मृत्यु के बाद क्या है, ये सारी बातें जब हम समझेंगे, ध्यान के माध्यम से उससे कनेक्ट कर पाएंगे, उससे जो विवेक हमारे भीतर जागृत होगा, उसके साथ विचार और आचरण के साथ आप अगर आगे बढ़ते हैं और आपके मेहनत से, आपके गुरु की कृपा से, आपके नसीब से अगर आपको यश प्राप्त होता है, तो फिर उस यश को आप सही तरीके से हैंडल कर पाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे, और उससे जो धन मिलेगा उसको कैसे इस्तेमाल करना है उसका भी विवेक आपके भीतर पहले से जागरूक हो गया होगा। नहीं तो किसी भी फालतू चीज़ों पे हम पैसा खर्च करते हैं, और जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं उनके तो पैसे हैं बहुत, कितने सारी गलत चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो और देखिए कि पैसा और खींचने के लिए गलत रास्ते अख्तियार करते हैं, और ज़्यादा पैसा उनको मिलता है। हम देखते हैं, मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि इतने गंदे लोग, नालायक लोग जिनकी काबिलियत नहीं है, ऐसे लोग जैसे दुष्ट लोग हैं, राक्षसी वृत्ति के लोग हैं, लेकिन वो सब तो सफल हुए जा रहे हैं, उनके पास तो बहुत सारा धन जा रहा है, और आ रहा है, और आ रहा है, और हम जो मेहनत से स्ट्रगल करके धन कमाने की कोशिश कर रही है, एक लिमिटेड वैध मार्ग से एक लिमिटेड सोर्स हमारा इनकम का हो रहा है। तो इनका कैसे होता है? तो इनका भैया गलत तरीकों से ही हो रहा है, फॉर श्योर।
नसीब से आपको कभी लॉटरी लगी, आपने कुछ किया नहीं या थोड़ा बहुत किया और आपको मिल गया। लोग कहते हैं ना बहुत मेहनत की और मुझे मिला। तो मेहनत तो एक चीज़ है, मेहनत तो सबको करनी पड़ती है, राइट। वो मेहनत सही तरीके से फलीभूत हो ये हमारे हाथ में नहीं। कर्मण्य व अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। कितना मिलेगा, कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा। किसी को बहुत मिलता है, उनको भी आश्चर्य होता है कि ये कैसे मिला। और किसी को बहुत गुरूर होता है कि हाँ मैंने मेहनत किया और मुझे मिला। सब झूठ है। आपको सबको मेहनत, एक चींटी भी मेहनत करती है, बिना मेहनत के तो चींटी भी काम मतलब नहीं कर सकती है। हर कोई मेहनत करता ही है। कोई बैठे बैठे खाता है, वो उसकी किस्मत उसकी किस्मत है, लेकिन वो बैठे बैठे खा रहा है तो उसको ये विवेक होना चाहिए कि पिछले जन्मों के कुछ अच्छे कर्म फल थे, इसलिए मुझे बैठे बिठाए खाना पीना मिल गया। लेकिन मैं अपने आप को उन्नत कैसे करूं? तो मेहनत भी करनी है, उन्नत भी अपने आप को करना है। वो ये कंसिस्टेंट प्रोसेस है। आपको जन्म मिला है तो आपको काम करना है, मेहनत करनी है, इस जगत में सरवाइव करना है, ये एक बात होगी। लेकिन जन्म मिला है तो बिना व्यर्थ समय गंवाए अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जीवन तो हर क्षण निर्माण हो रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है। अभी मैं बोल रहा हूँ तो लाखों करोड़ों जीव जन्म ले चुके होंगे, अगली बात कह रहा हूँ तो और ले चुके होंगे। जीवन सिर्फ इंसान का है क्या, या पशु पक्षियों का है क्या? इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म और है ना, कितने सारे प्रतिक्षण जन्म ले रहे हैं और प्रतिक्षण मृत्यु हो रही है। तो जन्म होना और मृत्यु होना बड़ी बात नहीं है। उस जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है उसको आपने कैसे इस्तेमाल किया और अपने आप को आप कहाँ लेके गए, उस पे डिपेंड करता है कि आप जीवन में सफल हुए या नहीं हुए। तो मुझे लगता है कि आज का जो सेशन है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये आज नाथ उपनिषद जो था उसका जो प्रश्नोपनिषद है उसका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अभी हम अगले सेशन में तीसरा प्रश्न और उसके सारे उत्तर जो होंगे उसको देखेंगे। आपको अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में भेज दीजिए लिखकर, उसका उस सवाल का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद प्रकाश दादा। अलक्ष्य निरंजन परिपूर्ण कल्याणम।